आप आ इस वीडियो पे बाय मिस्टेक सकते हो, लेकिन जाओगे यहाँ से अपनी मर्ज़ी से। क्यों बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको समझ जाओगे। हेलो, हाय एवरीवन। आई होप आप सब ने मेरी द स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली होगी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कैसे चारों सब्जेक्ट यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम स्क्रैच विदाउट परचेजिंग एनी वंस कोर्स और एनी बुक्स आप कैसे फ्री में अवेलेबल रिसोर्सेज से कंप्लीट कर सकते हो, जैसे मैंने किया है, और कैसे बड़े से बड़े एग्जाम को एक बार में फोड़ सकते हो। बट इफ़ एट ऑल यू नीड सम बुक्स, वो भी मैंने मेंशन कर दी है। आपको किसी का कोर्स लेना है, मुझे जो अच्छे लगते हैं वो भी मैंने बता दिया है। सबके व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक कॉमन क्वेरी मुझे मिली मेरे टेलीग्राम डीएम सेक्शन में और व्हाट्सअप बोल रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, कि भैया ये जो जीके जीएस करंट अफेयर्स है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा डिस्कशन का। क्यों ना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेस मैंने डिस्कस कर दिए हैं, क्रिस्प है इसका कंटेंट, बट ये काफ़ी ज़्यादा वेग है। मॉक टेस्ट से यहाँ से थोड़ा पढ़ लिया, किसी की एक दो वीडियोस देख ली, किसी किताब में फुल कंटेंट नहीं, आधा उससे पढ़ा तो एग्ज़ाम में वो आता नहीं, क्या किया जाए। तो ये जो बट वाला क्लॉज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पे रह रहा है कि कैसे ऐसा कोई सोर्स है, क्या एग्जिस्ट करता है क्या इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है मेरा नेचर ही है फ्री, मुझे फ्री की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेना और देना। तो ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है क्या जो हमारी जीके जीएस करंट अफेयर्स कुछ बचे ही नहीं, मतलब एग्ज़ाम में ग्रुप ए बी सी डी पियोन से लेके चपरासी तक के सारे एग्ज़ाम्स यही से अपना कंप्लीट हो जाए। इज़ देयर समथिंग। तो ये जो एस्पिरेंट्स है, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 6 से 8 महीने का या 9 महीने का टाइम है। इसमें उन लोग बेस से एडवांस तक पूरा जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसके अगले 3 महीने बाद कंप्लीट रिवीजन करके एक 1 ईयर का साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, जो लोग 2027 में बैठना चाह रहे हैं कि 2028 में बैठना चाह रहे हैं। ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन किसी को ना कभी तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने बनाया है। बट ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये थोड़ा अडियल टाइप के स्टूडेंट्स होने चाहिए। मतलब जैसे आर्मी में फिजिकल टेस्ट होता है, इस वीडियो के एंड तक ही आपको आपका औकात पता लग जाएगा। सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, बट सच में आपको आपके दिमाग की असली औकात, आप कितना प्रेशर झेल सकते हो, इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। और अगर आप एस्पिरेंट्स हुए तो यहीं से निकल जाओगे, और अगर टिक गए देन यू आर ए डोमिनेटर। तो कुछ इन्हीं डोमिनेटर्स, गिने चुने डोमिनेटर्स के लिए ये कोर्स है। बट पहले एक वार्निंग, प्लीज़ कोई हेट मत स्प्रेड कीजिएगा। ऑलरेडी मैंने एक हल्की स्ट्रैटेजी बता दी है, इससे भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। बट स्टिल क्या कहें, कुछ होते हैं संकी और अडियल टाइप के स्टूडेंट्स, मतलब इनकी फितरत में ही होता है सीखना फ्रॉम बेस टू एडवांस, सबके लिए नहीं है। तो सिर्फ वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए है दी डोमिनेटर। बताता हूँ ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए, और अगर रुके यहाँ से आगे चले, कसम है लास्ट तक देख लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं दी डोमिनेटर की कंटेंट। तो यहाँ पर हम लोग डोमिनेटर की कंटेंट देखने आ चुके हैं। मैंने आप पूरे डिटेल में ये कोर्स कैसा होने वाला है, कब ख़त्म होगा, इंडेक्स किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में बताया है। ज़रा सी पेशेंस खाली आपकी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहला आता है अपना क्या, सबसे पहला आता है अपना हिस्ट्री। हिस्ट्री के बगल में मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, क्या, 52। अभी 52 है क्या, 52 इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो मैं हिस्ट्री के लेने वाला हूँ। हिस्ट्री में अभी क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपकी एंशियंट हिस्ट्री। कंटेंट ऐसा है दिल दहल जाएगा देख के। सबसे पहला आता है एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है आप देख सकते हैं। टोटल 10 पार्ट में मैंने एंशियंट हिस्ट्री कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल सोर्सेस, इंडस वैली, वैदिक एज से लेके पढ़ लीजिए पोस्ट गुप्ता पीरियड तक, जहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म होती है। एंशियंट हिस्ट्री की औकात नहीं डोमिनेटर को डोमिनेट करके बात करें। उसके बाद जहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हुई, आगे आपको पता है आती है अपनी मिडीवल।
मिडिवल। मिडिवल एक ऐसा डर है जो कि हमने स्टोरीज तो सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन पढ़ना किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है मिडिवल हिस्ट्री। बट आपको पता है मेरी खासियत है स्टोरी कहना और स्टोरी से पढ़ाना। कोशिश करूँगा आपको वो स्टोरी भी पसंद आए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में यानी जहाँ अभी आपने देखा एंशियंट प्लस मिडिवल में, वहाँ का आर्ट वहाँ का कल्चर ही हमारा हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर का 99% टॉपिक बनाता है। तो इसीलिए मैंने एंशियंट और मिडिवल के बाद ही आर्ट एंड कल्चर को प्लेस किया है। यहाँ से देखिए इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, यू नेम इट यू हैव इट। यहाँ पर है 12 लेक्चर्स, सॉरी टोटल 15 लेक्चर्स। उसके बाद आती है अपनी मॉडर्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मॉडर्न आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नाम से ही देख लीजिए, कोई भी नाम बताइए ऐसा यहाँ पर ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे जैसे ही बढ़ते हैं उसमें है 18, तो टोटल मॉडर्न की 18, इसकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की 15, मिडिवल की 9, 10, टोटल मिला के अपनी होती है कितनी 52 लेक्चर्स। 52 लेक्चर्स के बाद छोड़िए, कुछ वर्ड्स भी नहीं है आपको बताने के लिए, यू रियली फील दैट यू आर अ डोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म होता है। ये एक ब्रीफ छोटी सी वीडियो है, जुड़े रहिए, आगे भी बताता हूँ, देखते रहिए। आगे आता है क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैंने कितनी लेक्चर्स रखी है 19। अच्छा, यहाँ पर आप मत सोचिए कि ये 19 लेक्चर है तो 19 घंटा में अपना ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक क्लास टॉपिक अगर छोटी है तो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। मेरी एक क्लास अगर 1.5 घंटा चलती है तो कोई बात नहीं, 2 घंटा चलती है कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ने और पढ़ाने में मुझे बिल्कुल रद्दी भर का भी अफसोस नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अच्छा, ये लास्ट में और एक बात बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी हुआ हमारा 19। आप टॉपिक्स देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, एटमॉस्फेयर, रॉक, मिनरल, सॉयल, एग्रीकल्चर, सब कुछ यहाँ पर ज्योग्राफी में। वर्ल्ड मैपिंग तक मैं आपको करा दूंगा, कौन सा देश कहाँ पर है, सब कुछ आपको इस वर्ल्ड मैपिंग में भी करा दूंगा, और सबकी कैपिटल से लेके सब कुछ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हुआ वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी क्लियर कट रखने के लिए मैंने यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट्स में ही इंडियन ज्योग्राफी को डिवाइड किया हुआ है। सब कुछ यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड, आपको नदी नाला से लेके किसका घर से कौन सा नाला निकल रहा है वो भी आपको पता लग जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉलिटी। पॉलिटी मतलब बी आर अम्बेडकर। ठीक है, रेडी बी आर अम्बेडकर बनने के लिए एग्ज़ाम। और ये कोई फालतू का बी आर अम्बेडकर नहीं है बाबू, ये वो बी आर अम्बेडकर आप लोग बनने जा रहे हो जो एग्ज़ाम फोड़ के आता है। यूपीएससी तक का कंटेंट मैं आपको दूंगा, वो भी फ्री में। देख लीजिए कंटेंट, देख लीजिए, डीपीएसपी फंडामेंटल पार्ट 1 से लेके पार्ट 22, 23 सब पार्ट यहाँ पर, पार्ट वाइज पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यू नेम इट यू हैव इट। ये वो अपना पॉलिटी। उसके बाद आता है अपना साइंस। साइंस में है 13 लेक्चर्स, उसको भी मैंने डिवाइड किए हुए है। बायोलॉजी जिसमें साइटोलॉजी से लेके जेनेटिक्स तक हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री जिसमें मैटर से लेके एवरीडे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और फिजिक्स जिसमें अपना मोशन से लेके अपना एआई तक, आज का 2025 का युग तक जो भी हुआ है सब कुछ पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए साइंस की टोटल 13, उसके बाद आती है अपनी यहाँ पर पॉलिटी की 30, ऐसे करके जब हम लोग जोड़ के पूरा ऊपर में पहुँचते हैं तो टोटल यहाँ पर 52, 30, 19 ऐसे जोड़ने से टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अपनी बनती है 114। बस ये नंबर याद रखिए। अब चलते हैं डायरी पे वापस। तो देख ली डोमिनेटर की कंटेंट, हल्का सा अंदाज़ा लग गया होगा आपने किस वीडियो पे हाथ मार दिया है। अच्छा, टोटल हमारी बनती है हिस्ट्री की 52 क्लासेस, ज्योग्राफी की 19 क्लासेस, पॉलिटी की 30 क्लासेस। क्लासेस का ड्यूरेशन मैंने आपको बताया, कोई 1 घंटा है, कोई 3 घंटा भी हो सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना है तो पढ़ो। टोटल बनती है 114। 114 क्लासेस में छोड़िए जीके जीएस तो मतलब कुछ है ही नहीं, पानी हो जाएगा। अच्छा, 114 क्लासेस अगर है तो इसकी ड्यूरेशन कैसे होगी, क्लासेस कैसे होगी। क्लासेस वीकली 3 होंगी, मंडे होगी, वेडनेसडे होगी, फ्राइडे होगी। ये ड्यूरेशन मैंने अपने लिए नहीं आपके लिए रखी हुई है। मंडे जो पढ़ाऊँगा, ट्यूसडे मंडे रात से लेके वेडनेसडे सुबह तक का आपके पास टाइम है, पढ़ लेना। वेडनेसडे रात से लेके फ्राइडे तक का टाइम है, पढ़ लेना। क्यों ना मैंने आपको कहा ना
मतलब ये मामूली नहीं है, एस्पिरेंट्स यहाँ पर टीक ही नहीं सकते इस वीडियो पे, यहाँ पर सिर्फ डोमिनेटर चाहिए। तो 3 क्लासेस पर वीक। अच्छा, यहाँ पर आते हैं 7 डेज मतलब 1 वीक, हर वीक में 3 क्लासेस, तो टोटल 114 क्लासेस करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मैथ करते हैं तो 266 डेज अपने को लगेंगे, साइंस इंक्लूडेड, ये चारों। तो 8 से 9 महीने का टाइम लगेगा अगर आप साइंस भी इंक्लूड करते हैं तो। विदाउट साइंस ये 6 मंथ्स में इजीली कंप्लीट हो सकता है। 6 मंथ्स में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 6 मंथ्स में आपको कितना महीना लगता है वो आप जाने, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर मतलब आपके दिमाग का मतलब क्या कहूँ, हालत ख़राब हो जाएगा ये डोमिनेटर कोर्स कंप्लीट करते करते। बट वंस यू हैव कंप्लीटेड, इसका बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वह आपको मैंने अपनी ड्यूरेशन बता दी, टोटल 8 से 9 महीने का टाइम लगने वाला है ये सब खत्म करने में, साइंस। अच्छा ठीक है, ये क्लासेस सबके लिए क्या है, फ्री टू ऑल है, ये यूट्यूब पे होंगी, कोई भी कभी भी रिकॉर्डेड, जैसे आप लोग लेते हैं ना महंगे महंगे लेक्चर्स लेने का, आपको बहुत ज़्यादा शौक है, टीचर से 999, 1299, 699 ले, 1699, तो ये सब 699 वाला सिस्टम छोड़ के ये सब फ्री टू ऑल है। रात दिन जितनी आपकी औकात के हिसाब से, आपके दिमाग की औकात के हिसाब से आप लोग ये देख के अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप अगर आप ट्रू डोमिनेटर हुए तो जिस दिन मेरा 8 से 9 महीना के बाद मेरा ये कोर्स खत्म होगा, आपका भी उस दिन ही कोर्स खत्म होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हिम्मत है तभी आगे बढ़ना। अभी देखते हैं, अपनी क्लासेस तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। क्लासेस मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसकी आपको किताबें चाहिए। किताबें कितनी होंगी? हिस्ट्री की 3 किताबें, ज्योग्राफी की 1 किताब, हिस्ट्री की 4 किताबें, एक एंशियंट, एक आर्ट एंड कल्चर, एक मिडिवल, एक मॉडर्न, ज्योग्राफी की 1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिस्ट्री की 4, ज्योग्राफी की 1, पॉलिटी की 1, साइंस की 1, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 किताबें आपको चाहिए। 7 किताबों की एवरेज कॉस्टिंग आपको पता है, कोई भी किताब 200 से 300 के बीच में आती है, तो टोटल यहाँ पर आपका 2100 खर्च होगा। ऐसा है क्या? मेरे रहते हुए ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। तो इसकी भी मैं आपको प्रिंटेबल पीडीएफ, सबको किताबें तो छाप के नहीं दे सकता, तो इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोग हार्ड कॉपी अपने प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं जैसा फ़ोन से बचपन से आज तक पढ़ते आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वैसे भी इन पीडीएफ को अपने फ़ोन पे स्क्रॉल कर करके पढ़ सकते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ चाहिए, आप वीडियो तो कम्प्लीटली फ्री है, आप देखिए, नोट्स बनाइए, जो करना है कीजिए। बट अगर आपको बना बनाया हुआ एकदम क्रिस्प, कुछ ही संक्षेप में आज का चैप्टर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पीडीएफ कितने रुपीज़ की है? ये पीडीएफ 99 रुपीज़ की है, ठीक है। 99 रुपीज़ में ये 7 किताबों की कंटेंट। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, आपको मैं कन्विंस भी नहीं करना चाहता। आप देख लीजिए आपको क्या मिलने वाला है। अभी तो रुकिए, अभी तो सिलसिला स्टार्ट हुआ है। क्या मिलने वाला है और कॉस्ट कितना है, ठीक है। अभी इसको देंगे कैसे? टेलीग्राम पे मैं क्यूआर कोड्स शेयर करूँगा जिस पे आप स्कैन करेंगे और पे करेंगे। पे करने के बाद शेयर रिसीट ऑन डीएम टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर दीजिएगा। ये होने के बाद मैं आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पर सिर्फ पेड मेंबर्स ही आएंगे। वहाँ पर पीडीएफ एट द एंड ऑफ ईच क्लास, मेरी क्लास खत्म हुई, पीडीएफ आपके फ़ोन में पहुँच गई। इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, ज़्यादा कमेंट्स में मनी माइंडेड लिखने मत बोलिएगा। 7 किताबें जब लिखने बैठोगे ना, तब पता लगेगा कि कितना आपको टाइपिंग स्किल आता है, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, और आपके एग्ज़ाम और आपके ज़िंदगी में और भी काफ़ी सारे काम हैं। तो कुछ मैं करना चाहता हूँ कन्विंस करने की, कभी मैंने आज तक किसी को ट्राई नहीं की। 99 रुपीज़ दे के पढ़ना है तो ये एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं चाहिए तो फ्री, सब कुछ फ्री दिया हुआ है, आप आराम से इससे कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी की एक भी पीडीएफ नहीं खरीदी, आपको चाहिए इसलिए दे रहा हूँ। 99 रुपीज़, 100 रुपया तो आप लोग डेली शाम को नाश्ता खाते हुए बर्बाद कर देते हैं। कभी 99 रुपीज़ दे के एक डोमिनेटर बनने की भी कोशिश कीजिएगा। और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, ये सब कंप्लीट होते साथ ही बीच बीच में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हर टॉपिक वाइज 50 to 60 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दूंगा। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो पीडीएफ में 50 क्वेश्चंस होंगे, उसके 50 आंसर्स होंगे टॉप मोस्ट, जिससे आपको, मान लीजिए हमने आईवीसी कंप्लीट किया तो आईवीसी के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आईवीसी से कैसा क्वेश्चंस आता है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, दिमाग दही हो चुका है आप लोग का, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पेमेंट बता दिया, कोर्स, उसके स्ट्रक्चर बता दी,
ये तो कोर्स सीरीज़ तो मेरे को बोलना ही ख़राब लगता है, ये उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पहली क्लास 1 अप्रैल 2026 से तैयार हो जाएगा, सुबह सुबह डल जाएगी। अच्छा, जब मंडे को मैं मान लीजिए पढ़ाऊँगा हिस्ट्री के हिस्ट्री के एंशियंट से मैं स्टार्ट करूँगा एक लेक्चर। वेडनेसडे को हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, वेडनेसडे को हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी, फ्राइडे को पढ़ेंगे पॉलिटी, उसके बाद फिर नेक्स्ट मंडे को हम लोग पढ़ेंगे साइंस, वेडनेसडे को पढ़ेंगे एंशियंट लेक्चर की आईबीसी की पार्ट 2, ऐसे कर करके टोटल 8 टू नेक्स्ट 9 मंथ्स में यू आर गोना बी द किंग। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी कोट, ये मैंने ऐसे नहीं चूज़ किया था, लिखते लिखते मुझे समझ आया, ये तो 2020 की एक डायरी है। पढ़ लीजिए नीचे क्या लिखा है, यू ओनली लिव वंस बट इफ़ यू डू इट राइट once is enough. I hope you got my point. Get ready to be a dominator.